आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कुदरत का वो अनमोल खजाना है जो प्राचीन काल से हर बीमारी के उपचार में कारगर सिद्ध होती आई है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवा मरीज को कुदरती तौर पर लाभ पहुंचाती है और आज के आधुनिक युग में भी हमारी हर बीमारी का हल आयुर्वेद में है। मुनीर खान द्वारा निर्मित बॉडी रिवाइवल एक ऐसी ही दवा है जो मानव शरीर को रिवाइव करने में यानी उसे तंदुरुस्ती और स्फूर्ति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। आइए देखते हैं कि कैसे इस दवा ने लोगों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाया है। आयुर्वेद अपने आप के अंदर एक पूरा विज्ञान है। इसका हम एक किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते और हम अपने कंपैरिजन के सामने आयुर्वेद महान है और अपने हिसाब से चलने वाला है। मेरी यूरिन में तकलीफ होती थी और मैं जब हॉस्पिटल गया डायग्नोज हुआ प्रोस्टेट कैंसर से। मुझे पैरों में तकलीफ़ थी, कमर में तकलीफ़ थी और काफ़ी वीकनेस थी मेरे में। हमको साइनस है और साइकिटिस प्रॉब्लम है। उस वक्त पर वाइफ करीबन 60% फिनिश थी। मेरी वाइफ को एंजियोग्राफी कराई थी हिंदुजा हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बोला कि 3 नली आपकी ब्लॉक है और इनको इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। जीनियस माइंड अगर किसी साधारण चीज पर विचार करे तो वो विचार अक्सर एक क्रांति का रूप ले लेता है। जैसे न्यूटन ने जब सेब के गिरने पर विचार किया तो दुनिया को ग्रेविटी की थ्योरी प्रदान की। स्टीम इंजन बनाने की प्रेरणा केतली की भाप से आई। पंछियों को उड़ता देख प्लेन बनाने की प्रेरणा सिर्फ राइट बंधुओं के दिमाग में ही आई। ठीक उसी तरह से सांप को केचुली उतारता देख बॉडी को रिवाइव करने की प्रेरणा मुनीर खान के दिमाग में आई और उन्होंने एक ऐसी दवा बनाई जो बॉडी को रिवाइव करने में अभूतपूर्व रूप से सहायक सिद्ध होती है। बॉडी रिवाइवल का निर्माण स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में किया जाता है। बॉडी रिवाइवल का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार और एक्सपर्ट गाइडेंस के तहत हेल्थ रिएक्टिव की फैक्ट्री में अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग से किया जाता है। बॉडी रिवाइवल पाने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.healthreactive.com पर। अपने सफर का पड़ाव तय करते हुए मैं आज पहुंची हूं मुंबई के दहिसर इलाके में, जहां हम मुलाकात करेंगे गौतम बरोड़ जी से और जानेंगे कि बॉडी रिवाइवल उनके जीवन का हिस्सा कैसे बन गई। फॉलो मी। तो हम पहुंचे गौतम बरोड़ जी के घर, जहां पर उनकी धर्म पत्नी यानी कि उनकी वाइफ को हार्ट ब्लॉकेज की शिकायत थी। तो आइए जानते हैं कि मुनीर खान जी की बॉडी रिवाइवल यूज़ करने के बाद उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनकी अपनी ज़ुबानी। लीला जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। लीला जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या तकलीफ थी, यानी कि मैं उसकी कुछ हिस्ट्री और बैकग्राउंड जानना चाहूँगी। क्या हुआ, पहले मेरे को चलने में फिरने में बहुत तकलीफ था, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थी। बाद में डॉक्टर की दवाई लिया तो डॉक्टर बोला कि एंजियोग्राफी कराओ। तो हिंदुजा में जाके हमने एंजियोग्राफी किया तो 3 नली ब्लॉक आया मेरा। उनको बताया ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हिंदुजा में हमने बताया, एंजियोग्राफी किया तो बोलता है कि अभी तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बाद में हम घर पे आए, घर पे आके अभी डॉक्टर साहब का कांटेक्ट किया। मुनीर खान जी, हाँ, जब आप उनके पास पहुंचे तो उन्होंने आपको क्या राय दी? तो उन्होंने बोला कि दवाई खाओ, अच्छा हो जाएगा। तो आप तो खुश होंगे कि जिस डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हाँ। उन्होंने बोला कि आप दवाई का इस्तेमाल कीजिए। हाँ। तो आपने ये कितने महीनों तक कोर्स जारी रखा? 6 महीने तक मैं दवाई लिया, एक दिन छोड़ के एक दिन दवाई लेती थी। कितनी बोतल पी आपने? 5 बोतल। 5 बोतल 6 महीने में? हाँ। 6 महीने में आपको कुछ, जो आप पहले जिस चीज़ से जूझ रही थी उस तकलीफ से और बाद में ये दवाई यूज़ करने पे आपको क्या डिफरेंस, क्या अंतर आपको महसूस हुआ?
बाद में तो मेरे को कुछ तकलीफ नहीं ऐसी लगती थी, चल सकती थी, वो वो सीढ़ी चढ़ के मैं ऊपर आ जाती थी, वो छठा माला तक मैं आ जाती थी। जो आप पहले नहीं कर पाते? नहीं, पहले तो पहला माला तक नहीं चढ़ती थी। पहले जो आप दवाई इस्तेमाल करते उसने वजन ज़्यादा था मेरे को पहले। कर लिया। हाँ, बाद में दवाई चालू करने के बाद मेरा वजन भी कम हो गया, खाना भी अच्छी तरह से खा सकती थी, भूख बहुत लगती थी मेरे को। ओके। चलने में कोई तकलीफ नहीं होती थी मेरे को। तो आपके सीढ़ी भी चढ़ सकती थी। और छठा माला है तो मैं कभी लिफ्ट बंद हो जाती मैं छठा माला चढ़ के आ जाती थी घर पे। ओके। आपने जब दवाई ली, हाँ, और आपके आसपास वाले लोगों ने देखा कि आप ठीक हो रही हैं, हाँ, तो आपने किसी और को भी सजेस्ट किया कि मुनीर जी के पास जाएं अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो? बहुत जन को किया। ओके। बहुत जने दवाई भी लिया हमारे कहने से। उनको कितना आराम आया? अभी फोन आ रहा, सूरत से 1-2 जन दवाई लेने आते थे इधर ही। सूरत से? हाँ, यहाँ बड़ौदा बॉम्बे से में आते थे। ओके। हाँ, तो बहुत फायदा हुआ उनको। तो वो फोन करके बताते कि तुमने अच्छा किया, डॉक्टर साहब का हमको एड्रेस दिया, तो हमको भी बहुत फायदा है। मुझे आप ये बताइए कि आप खुद इतनी तकलीफ से, इस मुश्किल दौर से गुजरी हैं, आप अपने जैसे और महिलाओं पुरुषों को ये सजेशन देना चाहेंगी कि वो मुनीर खान जी की दवाई का इस्तेमाल करें? दवाई लो मुनीर खान की, अभी अच्छा हो जाएगा। तो आप और जो आपके बताए हुए बाकी पेशेंट्स थे वो मुनीर खान जी के दोबारा आने के कारण काफी खुश हो जाएंगे? हाँ, खुश क्यों नहीं होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। ओके। वो दवा से थोड़ा थोड़ा फायदा होते गया तो फिर वो फायदा अच्छा ही होगा, यानी आगे भी नहीं बढ़ा पीछे भी नहीं, तबीयत अच्छी रही उसकी। भाई का लड़का है वो बाहर गांव में जी, तो ऐसी बात निकली तो मैं उसको भी बताई, तो वो भी 2 बॉटल लेके गया। उसको भी कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ था, उसको भी फायदा हो गया। इस दवाई का फ़ायदा ये हुआ कि पहले मेरे डैडी को चलने में जो घुटनों में बहुत तकलीफ़ होती थी वो बिल्कुल दूर हो गई, और उनका जो कोलेस्ट्रॉल था वो पूरा नॉर्मल होने लगा। बॉडी को रिवाइव करने के लिए बॉडी में जमा टॉक्सिन्स को बॉडी रिवाइवल निकालती है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। ये एक माना हुआ फैक्ट है कि बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार से टॉक्सिन जमा होते और अक्सर ये टॉक्सिन्स ही गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि टबैको का टार विभिन्न प्रकार के कैंसर का मुख्य कारण होता है। बॉडी रिवाइवल बॉडी के अंदर जाकर ब्लड स्ट्रीम में मिलकर बॉडी में जमा टॉक्सिन्स को निकालती है और बॉडी के रिवाइवल में सहायक सिद्ध होती है। हमारे शरीर की बनावट या संरचना इस तरह की है कि बॉडी में जो वियर एंड टीयर चलता रहता है उससे बॉडी अपने आप को रिवाइव करती रहती है लगातार। इसीलिए हमारी बॉडी इतने दिन तक सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रिवाइवल का प्रोसेस बॉडी में चलता रहता है। जैसे कि अगर हम कहना चाहें कि जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है या कॉमन कोल्ड होता है या छोटी मोटी चोट जो लगती है, जैसे बच्चे गिरते हैं, बचपन में हम लोग गिरते हैं, उसके लिए वो बॉडी अपने आप को रिवाइव करते करते अपने आप ही वो चोट ठीक होती रहती है। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारियां अपने आप से रिकवर होती रहती हैं। तो बॉडी में रिवाइवल का प्रोसेस हर समय हर पल चलता ही रहता है। बॉडी रिवाइवल के बारे में हमने सुना, इनडायरेक्टली काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस भी मिली कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लोग उसको ले रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है। इस बेसिस के ऊपर मुझे 2 रोगी मिल गए थे, उनसे हमने बातचीत करी। बातचीत के दौरान ये समझ में आता है कि उन्होंने जो ट्रीट किया है अच्छा किया है और वो प्रोडक्ट के अंदर जान है और लग रहा है कि उसके अंदर प्रोसेसिंग जो भी हुई है, जिस प्रकार से भी हुई है, उसके अंदर रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मेरा नाम रमेश रबारी है। इस मेडिसिन से मेरा ताल्लुक़ ये है कि मेरी वाइफ को काफ़ी अच्छा असर हुआ है। हमने पहली बार करीबन आज से 3 साल पहले दवाई ली। उस वक्त पर वाइफ करीबन 60% फिनिश थी बॉडी से। उनका मेडिसिन लेने के बाद करीबन मेरी वाइफ 90% ओके हो गई थी। हम लोग 3 साल से दवाई नहीं मिल रही करके मेरी वाइफ की बॉडी जो है वापस उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। दर्शकों के साथ में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मुनीर खान के यहाँ से अगर आप दवाई लेते हैं और आपको अगर पूरा भरोसा है, जैसे हम लोग भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, मन्नत रख के आते हैं, तो मन्नत के तौर पे अगर हम दवाई का खर्च कर रहे हैं और वो दवाई में अगर दुआ और दवा दोनों साथ चलती है, मगर शायद हो सकता है ये जो आयुर्वेदिक टाइप की जो दवा बनी है जिसमें हमारे घर के किसी पेशेंट को अगर वो एक अच्छा करती है, तो इससे बड़ी ज़्यादा कोई मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनके बताए हुए प्रयास के ऊपर ध्यान करेंगे तो शायद ये दवाई जो पेशेंट होता है
जो 2 साल जीने वाला है, ये मेरे ख्याल से 10 साल की तो उम्मीद और रख सकता है। मुनीर खान की सेवाओं को देखते हुए उन्हें 2003 में लायंस क्लब ने समाजश्री नामक पुरस्कार से नवाजा। सन 2005 में मसियाउल हक हकीम अजमल खान पुरस्कार से भी नवाजा। वर्तमान में मुनीर खान लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए नई दवाओं के अनुसंधान में निरंतर प्रयत्नशील है और एक स्वस्थ समाज के प्रति वचनबद्ध है। मुझे 97 से हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सारी दवाइयाँ ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 98 में मैंने एंजियोप्लास्टी करवाई डॉक्टर गोयल से, उसके बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिला।